गुड मॉर्निंग बच्चों। तो जो हमारा लेक्चर्स गया था क्लास 9 है ना, मैथमेटिक्स का हिंदी मीडियम का, वो गया था परिमेय संख्याओं का, है ना। फिर हमने बताया था परिमेय संख्या या परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है। आज जो हम बताएंगे वो बताएंगे परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कि कोई भी परिमेय संख्या है उसको हम दशमलव में कैसे प्रसार करेंगे, दशमलव में कैसे लिखेंगे। और अगर कोई भी परिमेय संख्या दशमलव में दी है तो उसको हम परिमेय संख्या में कैसे बदलेंगे। ये दो टॉपिक आज के रहेंगे। पहला टॉपिक रहेगा जो परिमेय संख्या दी है उसको हम दशमलव में कैसे प्रसार, दशमलव प्रसार में कैसे लिखेंगे। और अगर दशमलव प्रसार में दी है तो ओरिजिनल संख्या कैसे फाइंड करेंगे, परिमेय नंबर, है ना। तो सबसे पहले दो बातें हम ध्यान देते हैं कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। टर्मिनेटिंग हो गई और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग एंड ये हो गई नॉन टर्मिनेटिंग। एक ये हो गई टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट माने होता है कोई भी चीज या कोई भी प्रसार खत्म हो जाना, कुछ देर बाद खत्म हो जाना या इंड हो जाना, तो उसे टर्मिनेट कहते हैं। और नॉन टर्मिनेट किसे कहते हैं? नॉन टर्मिनेट मतलब कभी भी खत्म ना हो, यानी कि शांत ना हो। तो टर्मिनेटिंग को कहते हैं बेटा शांत, नॉन टर्मिनेटिंग को कहते हैं अशांत, ठीक है। और रिपीटिंग, रिपीट क्या होता है? रिपीट माने क्रम में चलना, रिपीटिंग करना, क्रम में चलना। नॉन रिपीटिंग मतलब एक क्रमबद्ध तरीके से ना लिखा जाए, जो क्रमबद्ध तरीके से ना लिखा जाए उसे नॉन रिपीटिंग कहते हैं। तो दो चार वर्ड आए, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, दूसरा क्या है? रिपीटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। चलो है ना। तो इसके मीन्स होता है टर्मिनेटिंग माने होता है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग को कहते हैं हिंदी में शांत और नॉन टर्मिनेटिंग को कहते हैं अशांत। अशांत, ठीक, दो चीजें होंगे, शांत अशांत। शांत मतलब कोई भी संख्या शांत हो जाए, खत्म हो जाए। अशांत मतलब कोई भी ऐसी संख्या जो खत्म ना हो। रिपीट माने होता है आवर्ती। आवर्ती मीन्स रिपीट करता रहे, है ना, क्रमबद्ध तरीके से। नॉन रिपीटिंग मतलब होता अनावर्ती, अनावर्ती। तो ये चार वर्ड आप जान लीजिए, ये बहुत मतलब जहाँ तक भी आप जाएंगे वहाँ तक ये चार वर्ड आपके पास जाएंगे। कोई भी रियल नंबर पढ़ने से या रेशनल नंबर अगर आपको पढ़ना है या इरेशनल नंबर पढ़ना है तो चार चीज़ें आपको पक्का पढ़नी पड़ेंगी। टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, रिपीटिंग क्या है, नॉन रिपीटिंग क्या है। ये चार चीज़ें आप अपने नोटबुक पर लिख लीजिए, ठीक। उसके बाद हम बता रहे थे इतनी चीज़ें समझ में आ गई, ठीक। अब हम रेशनल नंबर की बात करते हैं, यानी कि परिमेय संख्या की बात। तो परिमेय संख्या की अगर हम बात करें तो परिमेय संख्या क्या होती है? रिपीटिंग होती है। रिपीटिंग मीन्स अगर परिमेय संख्या को हम दशमलव प्रसार में लिखेंगे तो रिपीट करेगी, कुछ नंबरों के बाद फिर वो रिपीट करेगी, कुछ नंबर के बाद फिर वो रिपीट करेगी, तो वही नंबर बार बार रिपीट होते रहेंगे। तो जो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है वो रिपीटिंग होता है। दूसरा क्या होता है? टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक। तो या फिर टर्मिनेट होगा या फिर नॉन टर्मिनेट होगा। तो रिपीटिंग माने क्या होता है? आवर्ती। आवर्ती तो होगा, ये पक्का है कि कोई भी अगर रेशनल नंबर है तो आवर्ती होगा, रिपीट करेगा। टर्मिनेटिंग माने शांत, या फिर वो शांत हो सकती है या अशांत हो सकती है।
तो अगर हम परिमेय संख्या की बात करेंगे तो रिपीट जरूर करेगी, यह शांत भी हो सकती है, अशांत भी हो सकती है। तो आप कुछ हम परिमेय संख्या लेते हैं तो उनका दशमलव प्रसार करते हैं, क्या आता है ना। एक दशमलव से एक हमने ले ली 1/2, तो 1/2 को आप कैसे लिखेंगे, 1 2, यानी कि पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 लगाएंगे, 2 5 या 10। तो देखो ये क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई, ये टर्मिनेट हो गई। दूसरी ले लेते हैं, देखो कोई भी नंबर, दूसरा नंबर अगर हम ले लें कि 8/70, 8/70, एक ये दूसरा नंबर ले ली, इसका क्या होगा, मतलब 8 और इसको हम 70 से करेंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 लगाएंगे, है ना, 7 1 जा 7, तो ये 10 मिलेगा, है ना, 10 बचेगा ना, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, 1 जा, ये कितना आएगा, है ना। क्वेश्चन था बेटा आपको, सेवन अपॉन एट ले लेते हैं, 7/8 क्वेश्चन आपका था, 7/8, 7/8 इसको कैसे करोगे, 7 है ना 8, तो क्या करोगे, पॉइंट बढ़ाओगे, 0 लगाओगे, है ना, 8 × 64, कितना बचा, 6 बचा, है ना, 0 लगाओगे, 8 8 × 40 56, कितना बचा, 4 बचा, 0 बढ़ाओगे, 8 × 40। तो आपने क्या देखा कि एक ये रैशनल नंबर था, एक ये रैशनल नंबर था, दोनों का जो दशमलव प्रसार आया वो आया शांत, ये भी शांत आया, ये भी शांत आया, ठीक। तो ऐसी संख्या, ऐसी परिमेय संख्या जिनके हर में 2 या 5 ना, 2 या 5 तरीके का कुछ हो, तो वो संख्याएं शांत हो जाएंगी, क्या हो जाएगी, शांत। अगर 3 हो, 7 हो, 9 हो, तो ये ऐसी संख्याएं क्या हो जाएंगी, अशांत। और देखते हैं, ये शांत वाला एग्जाम्पल है, अशांत वाला देख लेते हैं, ये शांत के लिए, अशांत के लिए देख लेते हैं, 1/3, 1/3 ये भी एक परिमेय संख्या है, इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 से करेंगे ना, पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 लगाएंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 1 बचा, 0 बढ़ाएंगे, 3 3 जा 9, 1 बढ़ाएंगे, 0 लगाएंगे, 3 3 जा 9, 1 है ना 0, फिर क्या करेंगे, 3 3 जा 9। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये 3 3 3 3 बढ़ती जा रही है, तो ये क्या हो रही जा रही है, ये है अशांत, ये क्या है, अशांत है, अशांत है यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है, एंड रिपीटिंग मीन्स आवर्ती, आवर्ती है। तो हमने क्या देखा कि कोई भी परिमेय संख्या अशांत भी हो सकती है, लेकिन अशांत होने के साथ साथ आवर्ती तो आवश्यक, आवर्ती जरूर होनी चाहिए, तभी हमारी परिमेय संख्या बनेगी। और कोई भी मतलब शांत भी हो सकती है, अशांत भी हो सकती है, लेकिन कंडीशन ये है कि आवर्ती जरूर होनी चाहिए। तो किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत हो सकता है या तो अशांत हो सकता है, लेकिन यह आवश्यक है कि वह रिपीट यानी कि आवर्ती जरूर हो, तो उससे हम परिमेय संख्या कहते हैं, है ना। और अगर हम अपरिमेय संख्या की बात करें, अपरिमेय संख्या आवर्ती नहीं होगा, अनावर्ती होगा, है ना। अशांत और अनावर्ती अगर आ गया, अशांत और अनावर्ती ये दोनों अपरिमेय संख्याओं के लिए यूज होंगे। तो ये समझ में आया कि जो परिमेय संख्या होगा उसका हम दशमलव प्रसार किस तरह करेंगे। तो इसको हम ये 3 3 3 को हम 0.3 और 3 के ऊपर ये डैश भी कर सकते हैं ना, इसको 3 का बार पढ़ते हैं, इस तरह हम मतलब इसको डिनोट कर सकते हैं। तो किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार समझ में आया। अब हम बता रहे हैं कि किसी भी दशमलव प्रसार को फिर से परिमेय संख्या में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अब
अब बच्चों हम आपको बताते हैं अशांत आवर्त दशमलव को p/q में व्यक्त करना। अशांत आवर्त दशमलव को p/q के रूप में व्यक्त करना। तो कुछ चीज़ें टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। अगर 0.7 लिखा है, 0.7 इसका मतलब लिखा है 7/10। अगर 0.77 लिखा है, इसके मीन्स लिखा है 77/100 और लगा हुआ तो 1000। मीन्स अगर हम एक दशमलव संख्या है 0.7, अगर इसको हम 10 से क्या कर दें, गुणा कर दें, तो क्या आएगा बोलो? तो ये 7/10 हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई किया है तो ये 7 हो जाएगा। मीन्स दशमलव 1 खिसक जाएगा। अगर हम 10 से गुणा करते हैं, क्यों? तो 10 से गुणा करते हैं तो 1 दशमलव खिसक जा रहा है। तो अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। तो बच्चों एक क्वेश्चन लेते हैं। 0.7 के ऊपर डैश आर या 0.7777 को p/q के रूप में व्यक्त करो। को p/q के रूप में व्यक्त करो। ये हमारा क्वेश्चन है। इसी तरह कुछ दिया रहेगा। तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, माना x = 0.777777 ऐसे तो होगा, ये मान लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करने पर 10 से जब गुणा कर दोगे तो क्या आएगा बोलो? तो 10x अच्छा हमने कहा था 10 से गुणा कर दोगे तो दशमलव 1 बढ़ जाएगा। तो 7.777777 बढ़ता जाएगा। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, जो इतना पोर्शन लिखा है इसकी वैल्यू तो x है। देखो ऊपर से x ही तो है इसकी वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, लेकिन 0.777777 x होता है। तो हम x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा, 10x = 7 + x है ना। अब x को हम इस साइड में लाएंगे तो 9x = 7। तो x = आएगा बच्चों 7/9। तो फाइनली अगर हमें p/q के फॉर्म में लिखना है तो ये क्या आएगा, 7/9। अच्छा अगर हम 7/9 को सॉल्व करेंगे तो ये संख्या आएगी। सॉल्व करके देख लेना। तो ये जान पाए ना। तो अगर हम कोई आसान सा दशमलव प्रसार दिया है तो उसको हम p/q के फॉर्म में किस तरह व्यक्त करेंगे, है ना बच्चों। तो आशा करता हूँ समझ में आए होगी। और ज़्यादा बच्चों अफरा तफरी न मचा, चुपचाप घर पे पढ़ते रहो। यहाँ से हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे या बाई जूम मीटिंग से क्लास होंगे, है ना। धन्यवाद।